नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सीधे ले चलते हैं आपको अरुणाचल प्रदेश के तवांग, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संबोधित कर रहे हैं। चीन की स्पेशलिस्ट है। सर, आरएलयू में लास्ट ईयर मेरा कम्युनिकेशन में आप आए थे, फर्स्ट बैच। काफी अच्छा विश्वविद्यालय हाँ जी। गुजरात हाँ में जी। गया था कम्युनिकेशन। शिल्पा ये आप टेरिटोरियल आर्मी की है अभी क्योंकि मैंडरिन चाइनीज बाहर से उनको टीएमए तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अरुणाचल के तवांग में मौजूद हैं, साथ में सेना के बीच हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर विजयदशमी के पर्व पर शस्त्र पूजा भी की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैनिकों से, सेना के जवानों से मुलाकात करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अरुणाचल के तवांग में। अरुणाचल से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप देख रहे हैं तवांग में सैनिकों से मुलाकात कर रहे हैं और अब से पहले शस्त्र पूजा भी की। आज विजयदशमी है और देश भर में विजयदशमी की धूम देखने को मिल रही है। पहले शस्त्र पूजा और फिर सेना के जवानों से मुलाकात। जितना दूर लगाओ उतना अच्छा है, जितना दूर लगाएंगे उतना अच्छा है। सर राजी करके जाएंगे आप लोग तो भैया 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 आपको पीछे आना पड़ेगा सर, आपको पीछे आना पड़ेगा भाई। कोई भी थैंक यू नहीं बोलेगा, दूर से कुछ किसी का मुझे थैंक यू नहीं। यहाँ पर सेना के जवानों से मुलाकात करते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोई भी और फोटो सेशन की तैयारियां। रक्षा मंत्री ने भारतीय सेना को भाईचारे और एकता का सच्चा उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि अलग अलग राज्य, धर्म और पृष्ठभूमि से होने के बावजूद एक ही बैरक में रहते हैं और इकाई के तौर पर काम करते हैं। सीमा पर अरुणाचल प्रदेश के तवांग में जवानों के साथ दशहरा मनाते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आगे बढ़ते हैं। कट्टरपंथ पर मोहन भागवत ने प्रहार किया है। मणिपुर में हिंसा के पीछे बाहरी ताकत है। कुछ लोग नहीं चाहते कि देश का विकास हो। उकसावे में आकर मतदान नहीं करें, ऐसा मोहन भागवत ने कहा। नागपुर में आज शस्त्र पूजा के बाद उन्होंने जब संबोधन किया तो उसमें तमाम बातें कही और कट्टरपंथ पर खासतौर पर मोहन भागवत ने प्रहार किया। उन्होंने कहा कि मणिपुर में जो हिंसा हुई इसके पीछे बाहरी ताकत थी।
कुछ लोग दरअसल नहीं चाहते हैं कि देश का विकास हो और उकसावे में आकर मतदान ना करें, क्योंकि देखिए हाल ही में अब चुनाव होना है, 5 राज्य में चुनाव हैं और उसके बाद लोकसभा चुनाव भी हैं। ऐसे में मणिपुर को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। मोहन भागवत ने कहा कि किसी उकसावे में आकर मतदान ना करें, क्योंकि मणिपुर में जो हिंसा हुई उसके पीछे दरअसल बाहरी ताकत थी। मणिपुर की परिस्थिति को लेके अभी शांत हो रही है, लेकिन ये आपस में झगड़ा कैसे हुआ? बहुत वर्षों से वहां मणिपुरी मैतेई और मणिपुरी कुकी वो साथ में रहते हैं, अचानक कैसे झगड़ा हुआ? सीमा लगत क्षेत्र है वो भारत का, वहां पर ऐसा होना, वहां पर अलगाव की बातें खड़ी होना, वहां पर ऐसे आपस में झगड़े होना, इससे किसका फायदा है? बाहर की शक्तियों का भी फायदा है। बाहरी लोग थे क्या करने वाले? मजबूत सरकार है और तत्पर भी है। स्वयं गृह मंत्री वहां जाकर बैठे 3 दिन और मिनिस्टर जाके वहां 15-15 दिन रहे, सारा प्रयास किया। वहां की सरकार चाहती नहीं, देश की सरकार प्रतिबद्ध है। ऐसे होकर भी चलता रहा, क्योंकि शांति का प्रयास होता है और सफल हो रहा, ऐसा देखते देखते ही कोई हादसा करवा दो तो फिर से दूरी बढ़ती है, फिर से द्वेष बढ़ता है। ये करने वालों के पीछे कौन थे? ये गुस्सा भड़काने वाले लोग कौन थे? ये हम देखते हैं तो ध्यान में आता है कि इसमें ये हो नहीं रहा है, ये कराया जा रहा है। और मणिपुर हिंसा से जुड़ी एक बड़ी खबर, मणिपुर के बॉर्डर एरिया में फोर्स बढ़ा दी गई है। फोर्स बढ़ाने पर कुकी समुदाय ने आपत्ति जताई है। शांति भंग हो सकती है, ऐसा कुकी समुदाय का कहना है। राज्य में 26 अक्टूबर तक इंटरनेट पर बैन लगा दिया गया है। मणिपुर के सीमावर्ती इलाकों में पुलिस कमांडोज की संख्या बढ़ाई गई है। इसके खिलाफ म्यांमार की सीमा से लगे मोरे शहर में आदिवासी महिलाओं का बीते 3 दिनों से विरोध प्रदर्शन जारी है। आदिवासी संगठन कुकी एमपी और कमेटी ऑन ट्राइबल यूनिटी ने दावा किया है कि शहर में इम्फाल घाटी से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात किया जा रहा है। इससे शांति भंग हो सकती है। राज्य में हो रही हिंसा की घटनाओं को लेकर इंटरनेट पर बैन 26 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। मणिपुर में 3 मई से हिंसा चल रही है और साथ ही कुकी एमपी संगठन का दावा है कि शहर के बफर जोन में पैरामिलिट्री फोर्सेस और इंडियन आर्मी के जवान काफ़ी संख्या में तैनात हैं। इसके बावजूद कुकी बाहुल्य शहर टेंगनोपल जिले के मोरे में हेलीकॉप्टर से अतिरिक्त मैतेई पुलिस की तैनाती की जा रही है। तो फोर्स बढ़ाने पर कुकी समुदाय ने आपत्ति जताई है और मणिपुर के बॉर्डर एरिया में दरअसल फोर्सेस बढ़ाई गई हैं और 26 अक्टूबर तक यहां पर इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। फोर्स बढ़ाने पर कुकी समुदाय ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि यदि फोर्स बढ़ाई गई तो हिंसा यहां पर हो सकती है। तो देखिए मणिपुर में जो हिंसा चल रही थी उस पर आज मोहन भागवत ने भी कहा
कि ये दरअसल बाहर की ताकतें हैं जिन्होंने ये हिंसा को और बढ़ाया था। कुछ लोग नहीं चाहते कि भारत का विकास हो। अब इसके बाद फोर्सेस की जो तैनाती की जा रही है, इस पर कुकी समुदाय को आपत्ति है। कुकी और मैतेई समुदाय जिनके बीच हिंसा हुई थी मणिपुर में और लंबे वक्त तक ये हिंसा चली, फिलहाल जब फोर्सेस बढ़ रही हैं तो कुकी समुदाय ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई है। उनका कहना है कि अगर फोर्सेस बढ़ाई जाती हैं तो यहाँ पर हिंसा हो सकती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।